नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी इस YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है रेयान जुनेजा। इस वीडियो में बात करेंगे कि देश भर में अगले 2 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा। सब इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। और मानसून अब जो है 2 दिन के अंदर आगे बढ़ सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा IMD जता रहा है कि 14 तारीख के आसपास मानसून की लाइन है वो कुछ आगे बढ़ सकती है, जो अटकी पड़ी है। लगभग 29 मई से मानसून की लाइन वहीं पर ही अटकी पड़ी है। तकरीबन 13 से लेकर 14 दिन 15 दिन हो चुके हैं कि मानसून आगे नहीं बढ़ा है। तो अब जल्द ही मानसून आगे बढ़ सकता है 2 दिनों के अंदर। और अब बारिश की गतिविधियां भी देश के सब हिस्से में बढ़ने वाली है। सिर्फ उत्तर भारत को छोड़कर सभी इलाकों में अभी फिलहाल बारिश बढ़ने की संभावना हमें नजर आ रही है, जो कि इस महीने के एंड तक उत्तर भारत में भी मानसून पहुंच सकता है। झमाझम बारिश के साथ वहां पे भी मानसून की दस्तक अभी के हिसाब से होने की संभावना नजर आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में पूरा हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मौसम की ऐसे ही अच्छी सटीक और ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल रेहान वेदर को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। सबसे पहले ये बात रही मानसून की, तो मानसून अब जो है 14 तारीख से आगे बढ़ना शुरू करेगा। और अगर ऐसा इसका लेगा जोखा देखें तो 22-23 तारीख तक तो मानसून लगातार आगे बढ़ सकता है, ऐसी उम्मीद अभी फिलहाल जता रहा है। मानसून की कंडीशन है, मौसमी प्रणाली है, वो अभी ऐसा जता रहा है कि ये 23-24 तारीख तक या 22-23-24 तारीख तक ये मानसून लगातार आगे बढ़ सकता है। और इसकी लगभग 19-20-21-22 तारीख के आसपास, 19 से लेकर 22-23 तारीख के आसपास मानसून है वो एक बड़ी छलांग लगा सकता है, ऐसी उम्मीद है। यानी कि देश के आधे से ज़्यादा लगभग 80% से ऊपर इलाकों को मानसून कवर कर सकता है, ऐसी उम्मीदें नजर आने वाली है। यानी कि 19 से लेकर 22-23 तारीख के बीच वाला जो 4-5 दिन वाला जो सेक्शन है, इसमें मानसून एक बड़ी छलांग लगा सकता है, ऐसी उम्मीदें अब हम ऐसा बता रहे हैं हम, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय मानसून बहुत बड़ी छलांग लगाएगा। तो बस 2 दिनों का और इंतजार है। 2 दिन के अंदर मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा। और अब बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक सिस्टम बनेंगे, लेकिन अभी ये सिस्टमों का रास्ता बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम है। ये जो पहले वाला सिस्टम है ये बन चुका है। अब महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में कल आज 12 तारीख को ये शाम के आसपास पहुंच सकता है। 13 तारीख को ये बिल्कुल पहुंच जाएगा। और पश्चिमी तट पे रेड अलर्ट जैसी सिचुएशन है। मुंबई से लेकर केरल के बीच में बहुत ज़्यादा तगड़ी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इसमें भी मुंबई से लेकर जो अलीबाग गोवा के इलाके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होने की संभावना नजर आने वाली। तो पूरा इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे उत्तर भारत से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो उत्तर भारत में देखेंगे तो ये जो इलाके हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का 13 तारीख की बात करेंगे। तो ये जो इलाके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये इन सारे इलाकों में कुछ इलाकों में तेज आंधी चलने की संभावना है। यानी कि यहाँ पे मौसम कुछ बदलने की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज आंधी चल सकती है, 1-2 जगह छोट-मोट बारिश हो सकती है। हिमाचल, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊंचे पहाड़ पर कहीं की हल्की से मध्यम बारिश, कुछ जगह हल्का स्नोफॉल हो सकता है। जम्मू कश्मीर वगैरह में भी छोट-मोट बारिश हो सकती है। लद्दाख वगैरह में भी मौसम बदलने की संभावना नजर आने वाली है। तो इस तरीके से उत्तर भारत में रहेगा। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में आंधी चल सकती है। पंजाब और हरियाणा में थोड़ी सी तेज आंधी चल सकती है। कहीं की छोट-मोट बूंदाबांदी का चमक के साथ यहाँ पे बादल दे सकते हैं। ऐसी उम्मीदें आपको यहाँ पे संभव नजर आने वाली, जो कि इस दिनों में यहाँ पे होती भी है आमतौर पर। राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ भी बादल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यानी कि मध्य भारत की तरफ भी धीरे धीरे बादलों का समूह बढ़ता जाएगा। बादलों का समूह बढ़ने की संभावना हमें नजर आने वाली है। तो यहाँ पे जो है पूरी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यानी कुछ इलाकों में लाइट रेन हो सकती है, तो कुछ इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, जिसमें मंदसौर, देवास, इंदौर सभी इलाके शामिल हो सकते हैं। भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, इन सभी इलाकों में भी बादल आ सकते हैं। कहीं की छुटपुट बूंदाबांदी, मेघगर्जना या 1-2 जगह हल्की वर्षा ये बादल दे सकते हैं। बाकी राजस्थान में बादल ले सकते हैं। कुछ इलाकों में आंधी चलने की संभावना उत्तर राजस्थान में संभव नजर आने वाली। बाकी इलाकों में बादल लेने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान शुष्क और साफ रहेगा। यहाँ पे भीषण गर्मी का प्रकोप है, अलर्ट है, वो यहाँ पे जारी रहने वाला है। पश्चिमी तट की बात करते हैं तो मुंबई से लेकर गोवा के बीच में 13 तारीख को यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति हो सकती है। इसके आसपास से कोई लो प्रेशर एरिया हो सकता है पश्चिमी तट के आसपास, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन दे सकता है। यानी कि मुंबई में 13 तारीख से जल भराव की स्थिति हो सकती है। यानी कि आज रात से ही बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पे बढ़ने की संभावना है। यहाँ पे 13 तारीख को बहुत ज़्यादा मुंबई से लेकर अलीबाग गोवा के बीच में बहुत तगड़ी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, जिससे कि यहाँ पे बाढ़ जैसा हालत बनने की संभावना नजर आने वाली है। गुजरात में 13 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ कुछ जो है दक्षिण गुजरात में हल्की फुल्की हो सकती है। बाकी सौराष्ट्र, कच्छ वगैरह में बादल पहुंचने की संभावना है। कोस्टल कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरला में भी मध्यम से भारी, तो कुछ इलाकों में अति भारी वर्षा होने की संभावना है। यानी केरल और कर्नाटक में भी मानसून की अच्छी खासी झमाझम बारिश होने की संभावना फिर से नजर आ रही है। यानी पश्चिम तट पर मानसून सर्ज, हमने आपको पहले ही बता दिया था, 2-3 दिनों से पहले बता दिया कि मानसून सर्ज धीरे धीरे एक्टिव होगी। तो यहाँ पे सभी इलाकों में बहुत ज्यादा तगड़ी रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना है। तमिलनाडु वगैरह में भी
जो पुडुचेरी, चेन्नई, लेंडोर इन सभी इलाकों में बादल आ सकते हैं। यहाँ पे हल्की से मध्यम बारिश होगी। तमिलनाडु के अंदरूनी भाग, रायलसीमा, हैदराबाद इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम तो कुछ जगह तेज बारिश, यानी कि इन सभी इलाकों में पेची रेन हो सकते हैं। कुछ इलाकों में आंध्र प्रदेश वगैरह में भी काकीनाडा से लेकर विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम इन सभी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में मध्यम बारिश होगी। ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, बालासोर में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। कुछ इलाकों में मध्यम बौछार पड़ सकती है। बालासोर के आसपास कहीं की अच्छी वर्षा भी होने की संभावना नजर आने वाली है। ओडिशा के अंदरूनी भाग, छत्तीसगढ़, पूरी मध्य प्रदेश इन सभी इलाकों में पेची रेन होगी। कुछ इलाकों में बारिश होगी तो कुछ इलाकों में नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे वेदर रह सकता है ओडिशा के अंदरूनी भाग, छत्तीसगढ़ और पूरी मध्य प्रदेश की खास करके मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ इलाकों में नेपाल से सटे इलाके यहाँ पे एक्टिविटीज हो सकती है। जो गोरखपुर उसके आसपास के इलाके, इन इलाकों में दरभंगा और जो पटना, इन सब इलाकों में एक्टिविटीज हो सकती है। पटना के ऊपर जो इलाके बिहार के यहाँ पे एक्टिविटीज हो सकती है, दरभंगा वगैरह में। हाँ, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, उसके जो तराई वाला बेल्ट है यहाँ पे हल्की वर्षा कुछ इलाकों में आंधी के साथ हो सकती है। बाकी नेपाल की पहाड़ियों पर भी मध्यम से तेज बौछार पड़ सकती है। सिक्किम, मध्य प्रदेश में भी तेज बौछार पड़ सकती है मध्यम से। जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा इन सभी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना, एक दो जगह लाइट टू मॉडरेट भी हो सकती है। बाकी मध्य भारत में बादलों का समूह बढ़ेगा। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में और एक दो जगह हल्की या कुछ इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना नजर आने वाली। बाकी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा या तो बादल रहने की संभावना नजर आने वाली। तो इस तरीके से 13 जून का मौसम रहेगा। 14 की बात करें तो 14 तारीख को देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन सब इलाकों में देखेंगे तो इन सभी इलाकों में बादल रह सकते हैं। तो कुछ इलाकों में आंधी चलेगी और मध्य भारत में बारिश की गति ना 14 तारीख से काफ़ी हद तक इजाफा हो सकता है, जिसमें पूरी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात के दक्षिण पूर्वी भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात में कहीं की भारी वर्षा भी होने की संभावना 13 तारीख को मुझे संभव नजर आ रहे हैं। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजरात में भारी वर्षा होगी। कहाँ पे होगी ये भी देख लेते हैं। तो ये जो सापुतारा, आवा, व्यारा और जो उसके आसपास के इलाके, वासंदा और जो ये इलाके सापुतारा यानी कि डांग, तापी और जो नर्मदा है, ये इलाके यहाँ पे मध्यम से तेज बौछार पड़ने की संभावना नजर आ रही है। जो डेडियापाड़ा वगैरह है नर्मदा का और जो डांग, तापी इन सब इलाकों में यहाँ कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बौछार पड़ सकती है। और सूरत, वलसाड, नवसारी में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र में भी बारिश की गति में 14 तारीख से इजाफा देखा जाएगा, जब जिसमें अमरेली, बोटाद इन सब इलाकों में, भावनगर इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बटौद वगैरह में, जूनागढ़ और ऊना, गिर सोमनाथ में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। राजकोट में भी हल्की तो कहीं की मध्यम बौछार पड़ सकती है। बाकी इलाकों में छुटपुट बारिश होने की संभावना नजर आने वाली। बाकी इलाकों में बादलों का समूह गुजरात में बढ़ सकता है। पश्चिमी तट पे स्ट्रॉन्ग वेदर की संभावना है, यानी कि वेस्टर्नली स्ट्रॉन्ग वेदर की संभावना है। वेस्टर्न घाट पे मुंबई से लेकर गोवा के बीच में बहुत ज़्यादा तगड़ी रेनफॉल हो सकती है। कोस्टल कर्नाटक आते कर्नाटक, केरला में भी भारी से अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। पुडुचेरी, चेन्नई, नेल्लोर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। भुवनेश्वर, बालासोर में भी हल्की से मध्यम बारिश। ओडिशा के अंदरूनी भाग, छत्तीसगढ़ में रायपुर, कोरबा, कंबोम, नागपुर, जबलपुर, कटनी, मांडला, अलीराजपुर सभी इलाके यहाँ पे भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में तेज बौछार पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में बादल रह सकते हैं। कुछ इलाकों में आंधी चल सकती है। और झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी पेची रेन हो सकती है कुछ इलाकों में। सिक्किम, उत्तर प्रदेश में भी ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो सकता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ जगह तेज वर्षा हो सकती है। यानी कि पूर्व तक के राज्यों के साथ साथ पूरी भारत, दक्षिण भारत में तो मानसून एक्टिव हो चुका है। धीरे धीरे पूरी भारत में होगा, उसके बाद मध्य भारत में मानसून एक्टिव होने की संभावना नजर आने वाली है। और जो रायलसीमा, हैदराबाद में भी हल्की से मध्यम तो कुछ जगह तेज वर्षा हो सकती है। यानी कि अब देश भर में मानसून 13 तारीख से एक्टिव होता हुआ नजर आने वाला है। 14 तारीख से मानसून की अच्छी खासी प्रोग्रेस भी देखने को कुछ इलाकों में मिल सकती है। तो इस तरीके से 13 और 14 तारीख को मौसम बराबर रहेगा। कोई भी इलाके छूटे नहीं है, सब काम डिटेल में आपको मौसम की जो है अच्छी से अच्छी नॉलेज के साथ हमने पूरा डिटेल में लगभग कवर किया पूरे देश पर को। कोई भी इलाके छूटे नहीं है। हालांकि कोई भी इलाके छूटे तो आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके इलाके का भी हम अलग से मौसम की जानकारी देना प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो और नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।